हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया है कि सर मिलिंग मशीन का मशीनिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो इसरो का जितना भी क्वेश्चन आता है मिलिंग मशीन के ऊपर, तो उसके ऊपर बेस करके ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो मिलिंग मशीन का मशीनिंग टाइम निकालने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या क्या जानना है, वो है मिलिंग मशीन का मशीनिंग टाइम जो निकालते हैं आप, वो दो तरह का होता है। एक प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में जो मशीनिंग टाइम निकालता है वो एक होता है, और एक होता है फेस मिलिंग, यानी कि फेस मिलिंग ऑपरेशन में जो टाइम आप निकालते हो उसका अलग होता है। तो दोनों प्लेन मिलिंग और फेस मिलिंग का जो मशीनिंग टाइम निकालने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग अलग है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि प्लेन मिलिंग मशीन और जो है पेरिफेरल मिलिंग मशीन का जो मशीनिंग टाइम निकाला जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन प्लेन मिलिंग का ही आता है इसरो में। तो इसीलिए मैं सिर्फ प्लेन मिलिंग का ही आज बात करूंगा। अगर आपके पास और भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप हमें भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्व करके, अगर फेस मिलिंग का भी क्वेश्चन है उसका सॉल्व करके आप लोगों को समझा दूंगा। तो देखिए, वीडियो को छोटा करने के लिए सिर्फ प्लेन मिलिंग का ही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए, प्लेन मिलिंग मशीन का जो मशीनिंग टाइम निकाला जाता है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ जानना होगा। तो देखिए, ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में देख सकते हैं ये वाला जो हमारा रेक्टेंगुलर ये जो ब्लॉक है, ये हमारा जॉब है, और ये जो गोल आप देख रहे हैं ये जो है मिलिंग कटर है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो यहाँ टोटल जो ये है, ये वाला जो है मिलिंग में कटर का डायमीटर। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेके ये वाला जो है ये जॉब का लेंथ है, L1 जॉब का लेंथ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कटर दोनों क्यों दिखा है कि काटते काटते या लास्ट तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको देखिए L2 दिखाई दे रहा है और L3 दिखाई दे रहा है। L2 क्या है? L2 है आपका अप्रोच लेंथ या फिर अप्रोच डिस्टेंस कह सकते हैं, और L3 जो है ओवरऑल या फिर ओवररन लेंथ। ठीक है। और L जो है टोटल, ये L1 L2 L3 मिला के टोटल L हो रहा है। टोटल L जो होता है वो लेंथ ऑफ काट होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहा है ये वाला जो आपका सेक्शन लाइन, ये वाला है आपका डेप्थ ऑफ काट, यानी कि कितना डेप्थ ऑफ काट लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मिलिंग मशीन का मिलिंग कटर जो हम लोग मिलिंग कटर से हम लोग मिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें एक अप्रोच डिस्टेंस और ओवर रन डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, या तो ओवर रन लेंथ। तो वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग जो बोले L का मतलब होता है लेंथ ऑफ काट, L1 का मतलब होता है लेंथ ऑफ जॉब, L2 का मतलब होता है अप्रोच डिस्टेंस, और L3 का मतलब होता है ओवररन डिस्टेंस। तो अप्रोच डिस्टेंस और ओवररन डिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, मिलिंग ऑपरेशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी मिलिंग ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो एक डेप्थ ऑफ काट हम लोग लगाते हैं। ठीक है। तो जब हम लोग मिलिंग काटर जो है काटना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से वो काटना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो अंदर में जब घुसता है कटर, ठीक है, जॉब के अंदर, तब जो है जब ये जॉब का काटर का जो जब सेंटर होता है, काटर का जब सेंटर जॉब के अंदर पूरा पूरी घुस जाता है, तब जो है फुल डेप्थ ऑफ कट लेता है। जब तक जॉब कटर का सेंटर जॉब के अंदर नहीं घुसता है तब तक फुल डेप्थ ऑफ कट नहीं लेता है। ठीक है। धीरे धीरे काटते रहता है। जब ये काटर से अपना सेंटर के अंदर घुस गया, तब जो है फुल डेप्थ ऑफ कट ले लेता है। तो यहाँ पे जो है आपका अप्रोच वही होता है कि जब तक डेप्थ ऑफ काट फुल डेप्थ ऑफ काट नहीं ले रहा है, काटर काटना स्टार्ट हो गया लेकिन जब तक फुल डेप्थ ऑफ काट नहीं ले रहा है, तो उतना जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, फुल डेप्थ ऑफ काट लेने से पहले जितना डिस्टेंस होता है
वो डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं अप्रोच डिस्टेंस। और ओवररन डिस्टेंस क्या होता है? ओवररन डिस्टेंस यही है कि काटर काटते काटते जा रहा है, जब तक वो जॉब से बाहर नहीं निकलते फुल, जॉब से बाहर जब तक नहीं निकलते हैं, मतलब ये होता है कि काटर काटते काटते जा रहा है, लेकिन काटर थोड़ा सा निकल गया, लेकिन मटेरियल थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। जब तक काटर अपना सेंटर, काटर का जो सेंटर होता है, काटर जब तक अपना सेंटर नहीं निकालते हैं सेंटर से ज़्यादा, तब तक जो है फुल डेप्थ ऑफ काट वो नहीं लेता है, जब फुल वो कटिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी जॉब काटर जो है आप देखिएगा प्रैक्टिकली, आप अगर ध्यान दीजिएगा, काटर थोड़ा सा निकल गया तो उस टाइम आप खोल दीजिएगा तो देखिएगा आपका जो है सरफेस ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे राउंड जैसा रहेगा, थोड़ा सा आपका मटेरियल बच जाएगा। तो इसीलिए जब तक आपका फुल डेप्थ नहीं ले रहा है, ठीक है, काटर जब तक निकालने के बाद आपका जो है जॉब से क्लियर नहीं हो रहा है और फुल डेप्थ नहीं ले रहा है, तो उतना सा डिस्टेंस, मान लीजिए काटर काटते काटते लास्ट तक चला गया, जब फुल काट लिया मटेरियल और नहीं काटना है, ठीक है, फुल क्लियर हो गया, तो उसके बाद जितना डिस्टेंस वो लेता है तो वो होता है ओवररन डिस्टेंस। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन होता है द डिस्टेंस थ्रू विच द काटर हैज़ टू मूव फर्दर आफ्टर द जॉब लेंथ इज़ ओवर टू बी क्लियर ऑफ द जॉब। मतलब जॉब लेंथ ख़त्म हो जाने के बाद क्लियर काटर को जॉब के साथ क्लियर करने तक जितना डिस्टेंस रहता है, काटर और जॉब को क्लियर करने तक, मतलब काटर और जॉब टच नहीं करेगा, क्लियर होने तक जितना डिस्टेंस वो एक्स्ट्रा ले लेता है, एक्स्ट्रा जाता है, उतना डिस्टेंस होता है उसका ओवररन लेंथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मशीनिंग टाइम। तो मशीनिंग टाइम क्या होता है? मशीनिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है आपका L/F/R, ठीक है। मशीनिंग टाइम निकालने का आपका फॉर्मूला होता है L/F/R। तो L क्या होता है? L बराबर होता है आपका लेंथ 1, लेंथ 2 एंड लेंथ 3 का टोटल होता है, ठीक है। यानी कि आप अगर पिक्चर में देखिएगा, लेंथ 1 यानी कि जॉब लेंथ, लेंथ 2 आपका अप्रोच लेंथ और लेंथ 3 आपका ओवररन लेंथ, टोटल तीनों मिला के होता है आपका L, कैपिटल L, यानी कि लेंथ ऑफ काट, और इसको आप बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ऑफ काटर ट्रैवल, ठीक है। तो ये होता है L, और आपका डिवाइडेड बाय F/R। F/R का मतलब होता है फीड रेट। फीड रेट होता है आपका फीट पर मिनट। फीट पर मिनट जैसे आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपका फीट पर टूथ, ठीक है, तो उसमें से आपका फीट पर मिनट निकालना पड़ता है, तो वो होता है फीड रेट। तो लेंथ बाई फीड रेट, और लेंथ का मतलब होता है L1, L2, L3। L2 होता है अप्रोच और L3 होता है ओवररन लेंथ। अब फीड रेट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। तो फीड रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? F इंटू N इंटू Z, यानी कि F का मतलब हो जाता है आपका फीड, N का मतलब हो जाता है RPM और Z का मतलब हो जाता है आपका टीथ, ठीक है। तो ये होता है फीड रेट। अब इसमें से आप देख सकते हैं एन कहाँ से हमको मिले? क्वेश्चन में जेड दे देता है लेकिन एन नहीं देता है, तो एन आपका जो काटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है πd/1000। उसमें से आपको अगर एन निकालते हैं तो 1000 भी बाई πd आता है, ठीक है। ये तो होता है। अब क्वेश्चन में आपको एक डाउट होता है कि क्वेश्चन में आपको ओवररन डिस्टेंस दिया जाता है कि अप्रोच डिस्टेंस दिया जाता है। तो देखिए ओवररन डिस्टेंस होता है मोटा मोटी 1 mm से लेके 6 mm तक, या ओवररन डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम जितना भी आपका जॉब होता है उसमें आपको 1 से लेके 6 तक, या तो 5 से लेके 10 mm तक मैक्सिमम आपका ओवररन डिस्टेंस रहता है। लेकिन अप्रोच डिस्टेंस आपको निकालना पड़ता है। तो अप्रोच डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए अप्रोच डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला L2 बराबर √/,
अंडर रूट ओवर स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इसका मतलब हो जाता है स्मॉल डी होता है आपका डेप्थ ऑफ काट, ये आपका क्वेश्चन में दिया रहता है, और कैपिटल डी जो होता है आपका डायमीटर ऑफ काटर, ठीक है, काटर का डायमीटर। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है, ये आपका जो पिक्चर दिखा है इसी में से आपका आया है, ठीक है। अगर आपको डिटेल्स में फॉर्मूला कैसे आया है वो जानना चाहते हैं तो वो भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ से जो आपका जो कटर होता है, ठीक है, यहाँ कटर से ही आपका ये वाला फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। ऐसे करके आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का जो फॉर्मूला होता है उसमें से आपको निकलता है, वो आपको अगर जानना है तो इंटरेस्ट है तो आपको बाद में बता दूंगा। तो ऐसे करके जो है अप्रोच लेंथ आपको निकालता है। तो इतना सारा चीज़ आप अगर निकाल लेते हैं तब जाके आपको अप्लाई करना है L/FR, मतलब लेंथ बाई फीड रेट बराबर जो होता है आपका मशीनिंग टाइम होता है। तो चलिए अब देखते हैं इसरो में जो क्वेश्चन दिया था, इसरो में मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से जो मशीनिंग टाइम का क्वेश्चन आया था उसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ए मिलिंग कटर ऑफ 80 mm डायमीटर हैज़ 10 टीथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिलिंग कटर का 80 mm डायमीटर हैज़ 10 टीथ। इट इज़ यूज्ड to mill a 240 mm long workpiece. The run over is 4 mm and the depth of cut is 5 mm. A cutting speed of 12 meter per minute and the feet per tooth is 0.15 mm has been selected. Determine the milling time. तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है मिलिंग कटर का डायमीटर दिया गया है, ये होता है डी बराबर आपका कितना दिया गया है 80 mm। उसके बाद आपका जॉब लेंथ दिया गया है, ठीक है, जॉब लेंथ होता है आपका L1 दिया गया है 240 mm। उसके बाद आपका कटर का टीथ दिया गया है, कटर का टीथ जो होता है Z बराबर कितना टीथ है आपका 10 टीथ है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है रन ओवर लेंथ जो होता है L3 बराबर कितना दिया है आपका 4 mm। उसके बाद आपको दिया है डेप्थ ऑफ काट जो होता है आपका स्मॉल डी बराबर होता है आपका यहाँ पे दिया है 5 mm। उसके बाद आपको कटिंग स्पीड दिया है, कटिंग स्पीड जो दिया है कटिंग स्पीड बराबर V होता है, तो V बराबर आपको दिया है 12 मीटर पर मिनट, ठीक है। और आपको दिया है फीड पर टूथ जो होता है F होता है, तो F बराबर आपको कितना दिया है फीट 0.15 mm, ठीक है। अब जो है आपको मशीनिंग टाइम निकालना है। तो चलिए मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला हम लोग क्या जाने थे, मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला है T बराबर L/FR यानी कि फीड रेट। तो L बराबर क्या है, L बराबर है आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई FR, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं L1 आपको यहाँ पे दिया है, L3 दिया है, लेकिन L2 बराबर होता है आपका अप्रोच,
ठीक है। तो आपका अप्रोच डिस्टेंस जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। अप्रोच डिस्टेंस और अप्रोच लेंथ जो बोल सकते हो वो नहीं दिया गया है। और यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है, फीड रेट। फीड रेट आपको निकालना है, ठीक है। और क्या निकालना है, फीड रेट। फीड रेट निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ, यानी कि फीट इंटू एन, यानी कि आरपीएम इंटू जेड, यानी कि टीथ। तो इसमें जो है आपका टीथ नंबर दिया गया है, लेकिन आरपीएम आपको नहीं दिया गया है। तो आपको जो है आरपीएम निकालना है, ठीक है। तो आपको अप्रोच निकालना है और फीड रेट निकालना है और आपको जो है आरपीएम निकालना है, ठीक है। तो अभी इनमें से कुछ भी कोई भी एक चीज़ आप निकालिए। तो पहले हम लोग अप्रोच को ही निकालते हैं। तो चलिए, अप्रोच जो है L2, L2 बराबर हम लोग जो फार्मूला देखे थे, स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो यहाँ पे हमारा डी कितना है, हमारा डायमीटर। डायमीटर जो है काटर का 80 और सॉरी डेप्थ ऑफ काट है 5, ठीक है। ये रूट ओवर हो जाएगा और डायमीटर हमारा है 80 माइनस 5, तो कितना होगा हमारा 5 इंटू 80 से 5 अगर माइनस कीजिएगा तो 5 इंटू 75, यानी कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 375, रूट होगा 375। तो इसका अगर हम लोग पॉइंट में निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 19.36, ठीक है। तो L2 बराबर हमारा आया 19.36। तो अभी हम लोग को L निकालना है। L निकालने का फॉर्मूला है L1 L2 L3। तो L1 हम लोग का कितना था, यानी कि जॉब लेंथ 240 प्लस हमारा L2 कितना था, L2 रन ओवर सॉरी L2 ये वाला जो निकाले 19.36 और L3 जो है हमारा रन ओवर लेंथ वो है 4, ठीक है। तो हमारा टोटल इसको कीट करेंगे तो आ जाएगा 263.36। ऐसा भी लिख सकते या तो आप लोग 264 राउंड फिगर में लिख सकते। तो L निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है फीड रेट, ठीक है। तो चलिए फीड रेट निकालते हैं। तो फीड रेट का फॉर्मूला है F इंटू एन इंटू जेड, ठीक है। तो हमारा अभी n नहीं है, तो हमको पहले क्या करना है, पहले हमको n निकालना है। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1000V/πd, ये आपका n निकालने का फॉर्मूला है। तो 1000 आपका है और v मतलब जो होता है आपका कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड हमारा कितना दिया गया था, कटिंग स्पीड हमारा था 12 और जो है आपका पाई डी, डायमीटर हमारा था 80, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये काटना है। ऐसे छोटा छोटा करके आप लोग काट लीजिएगा। तो 25 3 और 7 गुना करना है आपको, डिवाइडेड बाई 11। तो इसको अगर आप पॉइंट में लाइएगा तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा 47.72, ठीक है। ये हमारा आरपीएम निकल गया n। तो अभी हम लोग इसमें पुट करते हैं। हमारा फीट कितना दिया गया था क्वेश्चन में, फीट यानी कि फीट पर टूथ। तो फीट पर टूथ हमारा था 0.15
इंटू एन हमारा आरपीएम जो अभी निकला 47.72 इंटू जेड हमारा टीथ कितना था 10 टीथ था। तो तीनों को हमारा जो है गुना करना है। तो गुना करने के बाद हमारा निकल के आ जाएगा 71.58। ठीक है, 71.58 फीड रेट निकल गया। तो अभी जस्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, टी बराबर L/F/R। ठीक है, टी बराबर L/F/R। तो एल हमारा कितना निकला था, एल हमारा राउंड फिगर में 264 निकला था, और फीड रेट अभी जो निकला है 71.58। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, अभी इसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद तो हम लोग जो है 264/71.58 को हम लोग 264/72 कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 3.66 मिनट। ठीक है, तो इतना हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो ऐसे करके जो है आपको आंसर निकालना है। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इसरो का जो कोई भी एग्ज़ाम का जो है मिलिंग मशीन का मशीनिंग टाइम निकालना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कुछ समझने में आपको दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर कोई दिक्कत हुआ तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।